देखो जी, आपका प्रैक्टिकल कहाँ तक हो गया था? कौन सा एक्सपेरिमेंट हो गया था? सरफेस टेंशन बाय ड्रॉप नंबर मेथड, ड्रॉप नंबर मेथड, और एक था वेट वाला। दोनों गए। अब कौन सा करना है? तीसरा विस्कोसिटी वाला नहीं हुआ था? तीसरा नहीं हुआ था। चलो इससे अगला करते हैं, पहले थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का कर लेते हैं, क्योंकि ये सीएससी में हो गया और सीएससी का अभी नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, आज के ही दिन है, तो उसके लिए भी हो जाएगी। हमें देखना है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्रोमा वर्ड से लिया गया है। क्रोमा का मतलब क्या है? कलर। सबसे पहले जो इसको यूज किया गया था किसके लिए? कलर की सेपरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल कोई कलरफुल प्लांट होता है या कलरफुल फ्लावर होता है किसी प्लांट का, तो उसमें से जो निकालते हैं मटेरियल, उसमें बहुत सारे कलर मिक्स होते हैं। आपने ड्राइंग की होगी कभी ना कभी, तो देखते हैं कि 2-3 कलर मिलाने से कुछ तीसरा कलर बनता है, ठीक है? तो वैसा ही प्लांट में होता है। प्लांट में जो एक कलर का फ्लावर होता है वो मिक्सचर होता है कई कलर्स का, और उन कलर्स को पहले सेपरेट किया गया था। उसी सेपरेशन के नाम पे दे दिया गया था वर्ड क्या? क्रोमेटोग्राफी। इतना वर्ड समझ में आया? अब बात आती है थिन लेयर क्रोमेट। थिन का मतलब एक पतली होगी, लेयर होगी, और उससे क्या करेंगे हम? सेपरेशन करेंगे। इसका मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या है? एक सेपरेशन टेक्निक है। किसका सेपरेशन करना है? मिक्सचर का। क्लियर है? तो हमें इसका प्रिंसिपल समझना है सबसे पहले कि सेपरेशन होता कैसे है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है जी? तो ये इसका प्रिंसिपल समझना है, और इसको हमें किस में लिखना है? प्रैक्टिकल नोटबुक में। इसको शॉर्ट फॉर्म में टीएलसी बोलते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब टीएलसी होती क्या है? एक प्लेट की तरह होती है। किस तरह से? इस तरह की एक प्लेट होती है, ठीक है जी? इस तरह की एक प्लेट होती है। उस पर क्या लगा होता है? सिलिका लगा होता है। सिलिका जेल से बनी होती है, यानी ये सिलिका जेल की बनी होगी टीएलसी प्लेट। एक तो रेडीमेड ले सकते हैं, इसको मार्केट में मिलती है, ठीक है? और दूसरा हम बना भी सकते हैं। कैसे? स्लाइड देखिए, इस तरह की स्लाइड होती है, ग्लास की स्लाइड। उस स्लाइड को क्या करते हैं? सिलिका जेल की परत चढ़ा देते हैं ऊपर। कैसे चढ़ाएंगे? एक बीकर लेंगे, बीकर में क्या बनाएंगे? सिलिका जेल का सॉल्यूशन बनाएंगे। सिलिका जेल का सॉल्यूशन किससे बनाएंगे? वो एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में। वोलेटाइल सॉल्वेंट जैसे आपका क्लोरोफॉर्म हो गया, जो कि जल्दी उड़ जाए, ताकि सिलिका उस पर रह जाए, सॉल्वेंट उड़ जाए और सूख जाए। उसको सुखाने में जल्दी होती है, मतलब जल्दी सूख जाता है। तो सिलिका जेल का सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें इसे स्लाइड डालते हैं, तो क्या बन जाएगी? एक परत बन जाएगी, ठीक है? सॉल्वेंट उड़ जाएगा, सिलिका जेल उसके ऊपर पड़ा रहेगा। क्लियर है? उसके बाद क्या करते हैं? रेडीमेड हमने क्या ले ली? टीएलसी ले ली, या फिर उसको बना लिया। सूखी है ये बिल्कुल, उसके ऊपर क्या है? सिलिका जेल की परत लगी हुई है। अब इस पे क्या करते हैं हम? एक पेंसिल से लाइन लगाते हैं। उस पेंसिल से लाइन इस तरह से लगाते हैं कि बिल्कुल हल्की हल्की लाइन हो, सिलिका जेल उस पर उतरे ना, बिल्कुल हल्की हल्की, बिल्कुल पतली सी लाइन लगाते हैं, ठीक है जी? ये लगा लिया हमने। उसके बाद एक हल्का सा स्पॉट लगाते हैं। किससे? पेंसिल से लगाते हैं। जहां हमें स्पॉट लगाना है, जहां पे मिक्सचर को रखना है। क्लियर है? अब सपोज करो हमें एक मिक्सचर दिया गया है, कोई मिक्सचर दिया गया है, उसका क्या करेंगे हम? एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाएंगे। वोलेटाइल सॉल्वेंट का मतलब जो सॉल्वेंट उड़ जाए, उसका एक छोटा सा सॉल्यूशन बना लेंगे, छोटी टेस्ट ट्यूब में बना लेंगे, या कहीं पे भी उसका क्या बना लेंगे? सॉल्यूशन बना लेंगे। अब क्या करेंगे? कैपिलरी ट्यूब लेंगे। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? एक बहुत पतली सी ग्लास की ट्यूब होती है। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? एक बहुत पतली सी ग्लास की ट्यूब होती है। उसको इसमें डुबोएंगे। किसमें? टेस्ट ट्यूब में। तो कैपिलरी का मतलब क्या? कैपिलरी एक्शन होता है, उसमें थोड़ा सा लिक्विड उसमें चढ़ जाएगा कैपिलरी ट्यूब में। अब उस कैपिलरी ट्यूब को हल्का सा रखेंगे, किसके ऊपर? इस स्पॉट के ऊपर, ठीक है? फिर उसको सूखने देंगे, फिर दोबारा से रखेंगे, फिर सूखने देंगे थोड़ा। मतलब यहाँ अच्छा सा स्पॉट लगाना है। किसका?
इस सॉल्यूशन का जिसमें क्या है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। समझ गए? अब यहां तक ये काम कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्वेंट देंगे। क्या देंगे, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कहां तक भरना है, यहां तक, इससे ऊपर ना जाए या इससे भी नीचे तक। क्लियर है? मतलब बीकर लेनी है, बिल्कुल में इतना सा सॉल्वेंट लेना है, इतना सा, और उसके अंदर टीएलसी प्लेट को रख देना है। अब क्या होएगा, वो सॉल्वेंट ऊपर जाएगा कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू, ठीक है, सिलिका चूसेगा ना सॉल्वेंट को, ऊपर जाएगा। अब इसमें होंगे 2-3 कंपोनेंट। ऑब्वियस सी बात है, मिक्सचर होगा तो 2 से ज़्यादा कंपोनेंट, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट होंगे तभी तो मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर में जो कंपोनेंट ए है सपोज करो, या कंपोनेंट बी है, उसकी एफिनिटी सिलिका जेल के साथ अलग अलग होगी। देखो जी, कोई कंपोनेंट है सिलिका के साथ ज़्यादा फिरमली अटैच्ड होगा, कोई दूसरा कंपोनेंट है वो लेस फिरमली अटैच्ड होगा। फिरमली का मतलब स्ट्रांगली। तो जो ज़्यादा स्ट्रांगली सिलिका के साथ जुड़ा हुआ है वो ऊपर जल्दी जाएगा नहीं, जो कम जुड़ा हुआ है वो जल्दी ऊपर चला जाएगा सॉल्वेंट के साथ। और दूसरा फैक्टर क्या काम करता है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्वेंट की पोलैरिटी पर डिपेंड करता है। ये कंपाउंड भी पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर लिया हुआ है आपने, तो पोलर पोलर का इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो वो सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा जल्दी उड़ जाएगा। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल सॉल्वेंट यहाँ तक आया, इसमें से कंपोनेंट ए यहाँ तक आ गया और बी यहाँ तक आ गया, हो गया ना सेपरेट। सेपरेशन की वजह क्या थी, एक तो सिलिका के साथ इंट्रैक्शन और दूसरा सॉल्वेंट के साथ इंट्रैक्शन। समझ गए? इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कैसे? इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ है, जहाँ हम रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन चल रही है हमारी, इस तरह कोलिंकल फ्लास्क में रिएक्शन चल रही है और हमने रिएक्शन कंप्लीट कर ली है और हमें पता करना है कि रिएक्शन कंप्लीट हुई है कि नहीं। तो क्या करते हैं, एक टीएलसी प्लेट लेते हैं। टीएलसी प्लेट में क्या करते हैं, स्पॉट लगाते हैं। एक तो प्रोडक्ट का लगाते हैं, एक रिएक्टेंट का लगाते हैं और दूसरा लगाते हैं को स्पॉट रिएक्शन मिक्सचर का। 3 स्पॉट लगा दिए। अब सपोज करो रिएक्टेंट यहां तक पहुंचता था सॉल्वेंट में और प्रोडक्ट पहुंचता था यहां पे। क्लियर है? फिर देखेंगे कोस्पोर्ट। कोस्पोर्ट तो क्या है, जिसमें प्रोडक्ट भी है रिएक्टेंट भी है, क्योंकि रिएक्शन चल रही है ना उसमें। तो अगर ये यहां तक आया, सारा का सारा यहीं तक आया, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि प्रोडक्ट ही बन चुका है। बहुत इंपॉर्टेंस है इस चीज की। टीएलसी को समझ रहे हैं? टीएलसी का यूज कहां पे है, सेपरेशन करता है। लेकिन अगर दोनों आए स्पॉट इसमें, इसका मतलब रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी है। समझ गए ना? तो इसका किस में यूज किया जाता है, रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में डिटेक्शन के लिए कि रिएक्शन कंप्लीट हुई है कि नहीं। ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? टीएलसी काम क्या करती है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है? और ज्यादा एप्लीकेशन कहां पे है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। प्रिंसिपल क्या है इसका, ये प्रिंसिपल है कि सिलिका के साथ और सॉल्वेंट के साथ जो मिक्सचर के कंपोनेंट हैं उनका इंट्रैक्शन अलग अलग होता है। किस किस वजह से, वंडरवाल फोर्स की वजह से हो सकता है, डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो सकता है। ठीक है जी? तो अलग अलग इंट्रैक्शन की वजह से ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है? इसी टेक्निक को क्या बोलते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कंसेप्ट समझ में आया? थिन लेयर प्लेट क्या होती है या क्रोमेटोग्राफिक प्लेट क्या होती है, समझ में आया? तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या क्या चाहिए? अब ये जो सपोर्ट आते हैं, ये जो स्पॉट आते हैं इस प्लेट में, ये क्या नंगी आंखों से दिख जाते हैं हमें? सीधे सीधे नहीं दिखते। क्या करना पड़ता है इसके लिए? 2 तरीका है, या तो आयोडीन चैम्बर में डाल दो, क्योंकि मेरा तो ये किया हुआ है, टीएलसी प्लेट मैंने बनाई हुई, तो मुझे पता है कि अगर यहाँ पे स्पॉट बन रहे हैं तो ये सीधे नहीं दिखेंगे। तब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक बीकर में डाल देंगे, बीकर को ऊपर से ढक देंगे, इसके अंदर आयोडीन की गोलियां डाल देंगे। ठीक है जी? तो ये स्पॉट किस कलर के हो जाएंगे, ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो हमें साफ साफ दिखते हैं कि स्पॉट यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर है? दूसरा क्या तरीका है, यूवी चैम्बर में डाल दो। यूवी चैम्बर क्या होता है, यू की जिसमें लाइट लगी हुई, यूवी लाइट लगी हुई है, जैसे ही इस पर यूवी लाइट पड़ती है तो ये
ब्लू कलर में चमकता है, स्पॉट चमकते हैं इस तरह से। तो स्पॉट देखने के दो तरीके हैं, एक तो आयोडीन चैम्बर में डाल दो, दूसरा यूवी चैम्बर में डाल दो। क्लियर है? तो ये आपकी टीएलसी होगी। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या चाहिए? सॉल्वेंट चाहिए, नॉन वोलेटाइल सिलिका जेल चाहिए अगर टीएलसी प्लेट नहीं है तो, और क्या क्या चाहिए? आयोडीन चैम्बर चाहिए, ठीक है, यानी आयोडीन की गोलियां चाहिए, और क्या, या फिर यूवी चैम्बर हो आपके पास, और तो कुछ नहीं चाहिए, या फिर सॉल्वेंट चाहिए। सॉल्वेंट किसके लिए? टीएलसी प्लेट को डुबोने के लिए, हल्का सा, ठीक है जी। वो अलग अलग सॉल्वेंट होते हैं। जनरली क्या करते हैं कि कंपोनेंट में देखना पड़ता है कि वो पोलर कंपोनेंट है या नॉन पोलर कंपोनेंट है, तो उसकी पोलरिटी हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट की बदलते रहते हैं, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है। इतना समझ में आया? अब एक चीज और बतानी है मुझे, प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया कैसे सेपरेट होते हैं? अब एक चीज और बतानी है, क्या? रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, होता क्या है वो मैं बताता हूं। ये हमारी थी क्या, टीएलसी प्लेट, ठीक है जी। यहां हमने क्या लगाया थी, एक पेंसिल से लाइन, और क्या लगाया था, स्पॉट। स्पॉट को किस में डाला था, सॉल्वेंट में। यहां इतना इसको सॉल्वेंट में डुबो दिया, बिल्कुल हल्का सा टिप डुबोनी होती है, बस ज़्यादा नहीं डुबोना, कहीं यहाँ तक भर दिया, ऐसा नहीं होना। उसके बाद क्या, यहाँ पे स्पॉट आए कोई ना कोई, और सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ तक चढ़ा, यहाँ से सपोज करो यहाँ तक, ऊपर तक सॉल्वेंट नहीं चढ़ाना होता है, मतलब थोड़ा सा नीचे तक रखना होता है, ठीक है। सॉल्वेंट चढ़ा यहाँ तक, यानी ये क्या है, सॉल्वेंट हाइट। यहाँ से जहाँ पेंसिल की लाइन लगाई थी और जहाँ तक सॉल्वेंट गया वो क्या है, सॉल्वेंट हाइट। क्लियर है? तो इसको क्या बोलेंगे फिर, स्पॉट हाइट। स्पॉट, सपोज करो ये स्पॉट ए है, ये स्पॉट बी है, ये स्पॉट हाइट फॉर ए, और ये क्या हो जाएगी, स्पॉट हाइट फॉर बी। क्लियर है जी? अब इसको मेजर कहां से करना, ये तो लाइन एक ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर स्पॉट बड़ा आ गया तो क्या करना आपको, बिल्कुल सेंटर से मेजर करना है। समझ गए? ना तो नीचे वाले पोर्शन से और ना ही ऊपर वाले से, बिल्कुल सेंटर से मेजर करनी है स्पॉट हाइट। किससे मेजर करते हैं, स्केल से। क्लियर है? तो रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है, स्पॉट हाइट अपॉन में सॉल्वेंट हाइट। स्पॉट हाइट अपॉन सॉल्वेंट। रिटार्डेशन फैक्टर हमेशा एक से क्या होता है, कम होता है। रिटार्डेशन हमेशा एक से ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देख लो। रिटार्डेशन फैक्टर मैंने क्या बताया, आ रहा है फैक्टर, स्पॉट हाइट अपॉन में सॉल्वेंट हाइट। अब स्पॉट हाइट छोटी है या सॉल्वेंट हाइट, स्पॉट हाइट छोटी है, सॉल्वेंट हाइट तो बड़ी है ना। तो छोटे में से बड़ा डिवाइड करोगे तो एक से कम ही आएगा। अरे 2 को 10 से डिवाइड करेगा तो एक से कम आएगा ना। समझ में आया इतना? तो हमेशा क्या होगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 ही हो सकता है। कब, जब सॉल्वेंट के साथ ही उड़ जाए वो सारा का सारा, भी स्पॉट हाइट भी सेम हो जाए और सॉल्वेंट हाइट भी। लेकिन अच्छी टीएलसी में ऐसा नहीं होता। क्लियर है? तो अलग अलग कंपोनेंट का रिटार्डेशन फैक्टर अलग अलग होता है। ठीक है जी। जैसे 2 कंपोनेंट थे, इसमें कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। ठीक है। तो सबसे पहले अपने काम क्या करना है, इसको किस लाइन पे लिखना है, प्लेन पेपर पे लिखना है। इस डायग्राम को बनाना है। ठीक है। और क्या क्या दिखाना है उसमें, रिटार्डेशन फैक्टर भी दिखाना है, सॉल्वेंट हाइट भी दिखानी है, ये लाइन भी, ये स्पॉट भी दिखाना है, स्पॉट ऑफ मिक्सचर। ठीक है। रिटार्डेशन फैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बताना है, कि स्पॉट हाइट अपॉन में सॉल्वेंट हाइट। क्लियर है जी? ऐसा हो गया। इसको सॉल्वेंट हाइट लिख देता हूं मैं। ठीक है जी। स्पॉट हाइट अपॉन में, तो क्या बोलो, रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पॉट हाइट फॉर ए अपॉन में सॉल्वेंट हाइट। रिटार्डेशन फैक्टर फॉर बी, स्पॉट हाइट फॉर बी अपॉन में सॉल्वेंट हाइट। कितने भी मिक्सचर हो, सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सेपरेट, ड्यू टू देयर डिफरेंट आर एफ फैक्टर्स। आर एफ फैक्टर क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन फैक्टर।
क्लियर है? इतना समझ में आया? और तो क्या है उसमें, और कोई दिक्कत है तो बोलो। सही है, करे बंद फिर लिख लोगे इसको। लिखना कैसे है? सबसे पहले एम होता है आपका एक्सपेरिमेंट नेम। एक्सपेरिमेंट नेम ये किस साइड लिखना होता है? दोनों साइड लिखना होता है। दोनों साइड कहाँ पे? रूल्ड पे भी और प्लेन पे भी। ठीक है। उसके बाद में क्या आती है आपकी रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट आप किस पे लिख सकते हो? रूल्ड पे। रिक्वायरमेंट आप रूल्ड पे लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो डायग्राम कहाँ पे लिखना होता है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमेशा प्लेन पे। किससे? प्लेन पे सारा काम किससे होगा? पेंसिल से। और यहाँ पे बॉल पॉइंट पेन से। ठीक है जी, यहाँ पे पेन से करना हो। उसके बाद थ्योरी पार्ट कहाँ पे लिखना है? थ्योरी या प्रिंसिपल। थ्योरी का मतलब क्या? टीएलसी काम कैसे करती है, किस तरह से काम करती है। अलग अलग इंटरेक्शन विद सिलिका जेल, मिक्सचर कंपोनेंट का अलग अलग इंटरेक्शन विद सिलिका जेल, तो वो उसकी थ्योरी है। क्योंकि अलग अलग इंटरेक्शन होता है सॉल्वेंट के साथ और सिलिका जेल के साथ, इसीलिए अलग अलग कंपोनेंट का आर फैक्टर भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है। और डिफरेंट आर फैक्टर होने के कारण वो आपस में क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद में आर फैक्टर का फॉर्मूला कहाँ पे लिखना है? आर फैक्टर का फॉर्मूला कहाँ पे लिखना है? रूल्ड साइड। और जो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होती है कि आर फैक्टर एक्चुअली में कितना आया, वो कहाँ पे लिखना है? प्लेन वाली साइड। क्लियर है जी? तो यहाँ पे क्या आएगा? डायग्रामेटिक, एक्सपेरिमेंटल नेम, ऑब्जर्वेशन। ठीक है। उसके बाद रिजल्ट्स। रिजल्ट दोनों साइड लिखने होते हैं। ठीक है। और इसमें एक चीज और रहेगी, वो क्या? प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या क्या करना है? सबसे पहले क्या लेंगे? टीएलसी प्लेट लेंगे। अगर नहीं है तो उसको बना लेंगे। बनाने का मैंने तरीका भी बता दिया। ठीक है। उसके बाद में क्या? पेंसिल से लाइन लगाएंगे और उसमें एक छोटा सा स्पॉट लगाएंगे पेंसिल से ही। उसके बाद में क्या? जिस कंपोनेंट को या जिस मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है उसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे। किसमें? वोलेटाइल सॉल्वेंट में। फिर क्या किसका यूज करेंगे? कैपिलरी ट्यूब का। कैपिलरी ट्यूब बहुत पतली सी ग्लास की ट्यूब होती है। ठीक है। उस सॉल्यूशन को उसमें चढ़ाएंगे और किस पे लगाएंगे? स्पॉट के ऊपर। क्लियर है? और जैसे ही उसके स्पॉट के ऊपर लगाया 2-3 बार लगाना है ताकि अच्छे से स्पॉट बन जाए। उसके बाद में एक क्या बनाना है? सॉल्यूशन बनाना है। किसके लिए? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बनाना है किसमें? वो अपनी नीड के अनुसार हमें कितना पोलर रखना है। ठीक है। अगर कंपोनेंट ज़्यादा पोलरिटी वाला है तो पोलर सॉल्वेंट रख लेंगे ताकि अच्छे से टीएलसी आए। अगर पोलरिटी वाला नहीं है तो नॉन पोलर रख लेंगे। तो ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे? टीएलसी जो स्पॉट वगैरह हमारा सब कुछ तैयार हो गया है। अब क्या लगाएंगे उसमें? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जैसे ही भरा तो उसके सॉल्वेंट ऊपर ऊपर जाता है, क्या बन जाएंगे? स्पॉट बन जाएंगे। उसके बाद में इसको ऑब्जर्व कर लेंगे किसके अंदर? या तो आयोडीन चैम्बर में या फिर यूवी चैम्बर में। क्लियर है? ये हमारा क्या रहेगा? पूरा का पूरा प्रोसीजर। ठीक है। और जैसे ही हमें स्पॉट दिखते हैं तो उसका कैलकुलेट क्या कर लेंगे? आर इफेक्ट। क्लियर है? थ्योरी के बाद प्रोसीजर लिखना है। ठीक है जी। उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ आर फैक्टर। उसके बाद रिजल्ट्स। और जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वो किस में लिखनी है? प्लेन वाली साइड, जितना भी आर फैक्टर आपका आया। क्लियर है? यहाँ तक कंप्लीट। और कोई समस्या हो तो बोलो।